नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली में लगातार घट रहा है यमुना का पानी। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 206.43 मीटर दर्ज किया गया जलस्तर। सोमवार से लगातार हो रही बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर है। हालांकि मंगलवार को ही यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया था। प्रशासन ने 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर लिया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली के लिए काल बनती नजर आ रही है। दिल्ली का यमुना बाजार और मोनेस्ट्री मार्केट बुधवार को ही जलमग्न हो गया था। कल यहाँ पानी का स्तर और बढ़ गया था। इसके अलावा मयूर विहार में भी यमुना का पानी ऊपर आ गया है, जिसके बाद कई लोगों को राहत कैंपों में रहना पड़ा है। निगमबोध घाट, पुराना लोहा का पुल, आईएसबीटी बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर और नजफगढ़ में भी पानी कॉलोनियों में घुस चुका है। इधर कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है, जिसके बाद यहां भी कुछ इलाकों में पानी भर गया है। आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता हिमांशु। आज की अपडेट ये है कि यमुना का जो पानी है वो नीचे आ रहा है, क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार जो बारिश हो रही थी और जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था, जिसके चलते जो यमुना का जलस्तर था वो 207 मीटर के ऊपर पहुंच गया था, 208 के करीब चला गया था। लेकिन अभी अगर बात करें फिलहाल की तो फिलहाल यमुना का जो जलस्तर है वो 206.47 मीटर पर है, यानी कि जो कि 207 मीटर के से ऊपर जो था उससे काफी थोड़ा कम जरूर देखने को मिला है। लेकिन अभी भी जो खतरे के निशान से ऊपर है, क्योंकि जो खतरे का निशान जो है वो है 205.33 मीटर, यानी कि 205.33 मीटर से अभी भी यमुना का जलस्तर ऊपर बह रहा है। तो खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन हाँ, राहत की बात यह है कि जो अगर बाकी कल या परसों से अगर तुलना की जाए तो निश्चित तौर पर कमी देखने को मिली है यमुना के जलस्तर में। लेकिन आपको बताएं कि सबसे ज्यादा जो यमुना का जलस्तर जो मार लोगों को झेलना पड़ रहा है, बाढ़ की मार, वो सबसे ज्यादा मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगमबोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट में जो है सबसे ज्यादा बाढ़ के पानी से लोगों का बुरा हाल है। तो देखिए, अभी भी लोगों को समस्या हो रही है क्योंकि पानी पूरी तरह तो उनके घरों से निकला नहीं है। लेकिन यमुना का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। जी हिमांशु, आईएमडी का आगे क्या अलर्ट है वो भी बताइए। देखिए, आपको बता दें आईएमडी की तरफ से अभी भी ये जानकारी दी गई है कि बारिश की चेतावनी दी गई है कि आने वाले जो दिनों में बारिश निश्चित तौर पर अभी भी दिल्ली एनसीआर में या उत्तर भारत में होने की पूरी संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं यमुना का जो जलस्तर जो अभी तक बढ़ा हुआ देखने को मिला था, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि आज की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आज फिलहाल मौसम साफ है, धूप निकली हुई है। तो निश्चित तौर पर यही कारण है कि थोड़ा जलस्तर जरूर कम हुआ है। लेकिन जो यमुना का बात करें वहाँ वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। इसके अलावा यमुना बाजार या मयूर विहार ऐसे तमाम इलाके पानी भर गया था और कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन एक बड़ी समस्या देखिए इस बाढ़ के पानी से जो निकल कर आई है वो ये है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि लोगों को तमाम अलग अलग जो बीमारियां हैं वो भी लोगों को घेर रही हैं। तो ये चिंता की बात है कि स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याएं लोगों को हो रही है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। और जो राहत शिविर कैंप दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसमें जो है देखिए जिस तरीके से पानी जब लंबे समय तक इकट्ठा हो जाता है तो इससे मच्छरों का प्रकोप देखने को मिलता है। और यही कारण है कि इससे अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होती है। लोगों को काफी समस्या का सामना जो है धीरे धीरे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और ये वो लोग हैं जो कि राहत शिविर कैंपों में रह रहे थे, तो वहां पे एम्बुलेंस भी रखी गई है, यानी कि राहत शिविर कैंप में खाने पीने के साथ साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था यानी मेडिकल की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी और त्वचा संबंधी भी बीमारी देखने को मिल रही है। जी सरकार और राहत शिविर के लिए क्या कर रही है? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिन जो इलाके थे यमुना के किनारे वाले इलाके थे उन लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया था। राहत शिविर में उन लोगों की क्या स्थिति है, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, कितनी सुविधाएं सरकार दे रही है, थोड़ा वो भी बताइए। देखिए, सरकार अब बात की जाए तो अभी तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर कैंप में रखा गया है, जिनको सुरक्षित स्थानों पर सरकार ने शिफ्ट किया हुआ है।
और बड़ी बात यह है कि जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने भी अब बड़ी जानकारी ये दी है कि लगातार जो है सभी जो जिलाधिकारी है उनके साथ उनकी ऑनलाइन बैठक हुई है और यमुना के जलस्तर और भारी बारिश की स्थिति की उन्होंने समीक्षा की है। यानी कि खुद मुख्यमंत्री की नजर इस पूरे हालात पर बनी हुई है। उन्होंने डीएम के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिया है कि 24/7 यानी कि मॉनिटरिंग 24 घंटे और 700 दिन ये लगातार जारी रहनी चाहिए। राहत कार्य में कोई भी ढिलाई ना हो और दिल्ली वासियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो, ये बड़ा जो है दिशा निर्देश वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिया गया है। स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और अधिकारी जो है ग्राउंड लेवल पर उतरकर चाहे बात की जाए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, एनडीआरएफ की टीम हो या अलग अलग जो टीमें बनाई गई है, जल विभाग की टीम हो, तो सब कोई जो है काम में जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग की है उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों में और ज्यादा इसको लेकर कहीं ना कहीं सतर्कता देखने को मिल रही है कि अगर कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और यही कारण है कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी हाल ही में भी जो है दौरा किया था और अभी आज आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, उन्होंने भी दौरा किया, निरीक्षण किया। यानी कि विपक्ष भी निरीक्षण कर रहा है और इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है क्योंकि जो बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं उस पर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो वही दूसरी तरफ दिल्ली सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त और कह रही है कि सरकार की नजर बनी हुई है और वो लोगों के लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने की हुई है और खुद मुख्यमंत्री जो है लगातार मॉनिटरिंग जो है कर रहे हैं। जी हिमांशु, आप भी अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता हिमांशु, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा जलस्तर नीचे आया है लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अगले सप्ताह गुजरात दौरे पर जाएंगे। बीते 6 महीने में ये उनका चौथा गुजरात का दौरा है। गत महीनों में गुजरात और पंजाब में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में सकारात्मक चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दोनों ही राज्यों में बराबर दौरे पर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर को गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात इकाई को इस सभा के लिए किसानों को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी है। इस जिले में कपास उगाने वाले गुजरात से सबसे ज्यादा किसान रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। केजरीवाल ने देश भर की पार्टियों और किसान संगठनों से कहा था कि मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सबको एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए काशी पहुंचेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। ये यात्रा राम गुलाम की 9 से 15 सितंबर तक चलने वाली भारत यात्रा का हिस्सा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम काशी में आयोजित होंगे। बाबतपुर हवाई अड्डे पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। अतिथि के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ बेहतरीन कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ एक भव्य सांस्कृतिक स्वागत समारोह की भी व्यवस्था की गई है। काशी प्रवास के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे सारनाथ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन, संग्रहालय सहित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। This is about the visit of the Prime Minister of Mauritius to India. The Prime Minister of Mauritius, His Excellency Dr. Naveen Chandra Ram Gulam, will undertake a state visit to India from 9 to 16th of September 2025. This will be the first overseas bilateral visit of Prime Minister Dr. Ram Gulam to India in his present term. You would recall that Prime Minister Ram Gulam had earlier visited India in 2014 to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister and the Council of Ministers. During this visit to India of Dr. Ram Gulam, he will, apart from Delhi, he'll also visit Mumbai, Varanasi, Ayodhya and Tirupati. In Mumbai, he'll be attending a business event. More details of the visit you can see in the press release that we are going to issue shortly.
This is about the दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का सोने और रत्नों से जड़ा कलश चोरी हो गया है। यह कलश 760 ग्राम सोने का था, जिस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ना जड़े हुए थे। जानकारी के अनुसार कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए ये कलश लेकर आते थे। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। स्वागत समारोह और अफरा तफरी के बीच कलश मंच से अचानक गायब हो गया। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाल किला परिसर में जैन समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान 15 अगस्त पार्क में चल रहा है और 9 सितंबर तक जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दी जाए। ये हमारा पर्यूषण पर्व चल रहा है जो लाल किले पे हम मुनि श्री प्रणव सागर जी के सानिध्य में मना रहे हैं। इसमें 10 दिन सुबह पूजा होती है, शाम तक भक्ति होती है और हजारों की भीड़ है। बहुत दिल्ली से बाहर से भी बहुत लोग आए हुए। ये जो चोरी हुई है कब हुई थी? ये बुधवार को चोरी हुई थी और पूजा के बाद जिनका सामान गया है वो जब उठ के आए हैं तब जाके हमें पता चला है कि इस तरह का सामान, उनका बैग गायब हुआ है। और कलश और एक झारी थी, पूजा से संबंधित सामान था और वो यहाँ से पूरा बैग लेके चला गया। कीमत का पता नहीं, बहुमूल्य था हमारे साथ। सीसीटीवी आ गया है, वो पुलिस को दे दिया गया है। वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं पूरा। ये पहले भी मेरी जानकारी के हिसाब से 3 मंदिरों को टारगेट कर चुका है। उनमें से एक जैन लाल मंदिर है लाल किले के सामने, इसके सौजन्य से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है लाल किले में। अच्छा, बताया जा रहा है कि चोर एक मुनि के वेश में आता है, जो जैन मुनि के वेश में नहीं आता, वो पुजारी के वेश में आता है। जैन मुनि हमारे यहाँ इसमें नहीं आता। कोई वीआईपी गेस्ट उस टाइम नहीं था, वीआईपी गेस्ट जाने के बाद हुआ है। उस दिन ओम बिरला जी आए थे, उनके जाने के बाद ही हुआ। मुंबई पुलिस ने सिर्फ 200 ग्राम ड्रग्स पकड़ा था। जांच के दौरान ड्रग्स के तार जुड़ते हुए और 12,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स तक पहुंचा पूरा मामला। इस मामले में बांग्लादेशी एंगल की भी एंट्री हुई है। एक आरोपी बांग्लादेशी है। मीरा रोड पुलिस ने तेलंगाना में पूरी ड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 32,000 लीटर में रॉ एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से भारत अमेरिका साझेदारी को गंभीरता के और महत्व के साथ देखते आए हैं। जयशंकर का यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध हमेशा बेहतर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे रिश्तों को लेकर बेहद गंभीर है और अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत समीकरण हमेशा अच्छा रहा है। जहां तक हमारी विदेश नीति की बात है, हम लगातार अमेरिका के साथ जुड़ाव बनाए हुए हैं। फिलहाल इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग लगातार जारी है। इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी, जो बताएंगे इस जो अमेरिका है और भारत की साझेदारी कितनी अहम है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत में। जबकि अभी अमेरिका ने बयान दिया है कि जो मोदी हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और पीएम मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, और इस बयान के बाद जयशंकर ने कहा है कि मोदी हमेशा से अमेरिका के साथ जो उनकी साझेदारी है उसको गंभीरता से लेते आए हैं। तो क्या लगता है रमेश जी, अमेरिका अब झुक रहा है भारत के आगे? देखिए आलोक जी, इसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है जी, क्योंकि अभी तक जो है सीज फायर से लेके और 50% इसको टैरिफ लगा देना, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई अमेरिका और बिटवीन भारत के, तो उसमें स्वीकार्य नहीं थी, सारे अस्वीकार्य थी।
तो उसको देखते हुए अचानक से रुख बदल देना, अचानक से प्रधानमंत्री को बड़ा बताना, महान बताना, तो इसमें कुछ संदेह होता है जी कि क्या कोई इसमें चाल तो नहीं है। जी अब जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो कामगार वहां पे कमाने गए थे अमेरिका में, उनको बेड़ियों से बांध के भारत लौटाना, और जबकि नेपाल के लोग भी थे उनके साथ ऐसा नहीं करा, दूसरे और भी कंट्रियों के लोग थे उनके भी साथ ऐसा नहीं करा। जी तब से लेके हर एक मुद्दे पे चुप्पी रही है, चाहे वहां से हो चाहे इधर से हो। अब आज देखो, भारत को एक उदार कंट्री माना जाता है हमेशा। हम सामने वाले की गलती को भुला देते हैं अगर कुछ भी हमारे लिए करता है ना, क्योंकि भारत की छवि हमेशा ग्लोबल स्तर पे ऐसी रही है। भारत बदला नहीं लेता है, भारत बदलाव करता है। तो अगर वो सामने वाला कोई बदल रहा है हमारे प्रति, जिसको हम दुश्मन मान रहे थे, या दुश्मन वाली हरकत हमारे साथ में कर रहा था, तो हम बदलाव की स्थिति से हम लोग उस पूरी तस्वीर को हम देख रहे हैं। जयशंकर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि दोनों देशों के जो संबंध रहे बड़े प्रगाढ़ रहे हैं और बहुत ही मधुर रहे हैं। और उम्मीद हम भी यही करेंगे, वो भी यही करेंगे, भाई ट्रेड सिस्टम जो पहले से चलता आया था जीरो टैरिफ पे वैसे ही चलता रहा। 50%, 60%, 100% की बातें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। इसके आ जाने से दोनों देशों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आया है, और जो ट्रेड के जो रिलेशनशिप है वो भी खराब हुए हैं। यहाँ तक जो इंडिविजुअल जो रिश्ते रहे हैं दोनों देशों के, दोनों नेताओं के, उसमें भी आपने देखा होगा बड़ी तल्खी रही है जी। अब एक और समिट होने वाली है 30 तारीख को इसी महीने की, तो जिसमें शायद प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं, जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो ही जा रहे हैं। तो इससे आपको लगा सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री किसी समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और उस समिट में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे खुद डोनाल्ड ट्रम्प भी होंगे और दूसरे नेता भी होंगे, तो इससे आपको समझ सकते हो कि दोनों देशों में कन्फ्लिक्ट किस हद तक पहुंच चुका है। और अब ये जो नया सिनेरियो है, नया जो एपिसोड यहाँ पे बना है कि दोनों मतलब झुकाव हमारे तरफ आ रहा है, और अब जो पुरानी बातों को भूल के फिर हमें मान बना रहा है, फिर हमें हमारा अच्छा देश बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा पॉजिटिव में हमें देखना चाहिए। और इसको लेकिन फिर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था आपके साथ में जब बातचीत हो रही थी, अमेरिका ऐसा देश है जिसके ऊपर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो क्या करता है, शेर की भांति शेर जब किसी पे झपट्टा मारता है तो 2 कदम पहले पीछे हटता है, फिर कूद के उसके ऊपर झपट्टा मारता है। कहीं अमेरिका ऐसा तो नहीं कर रहा है जी। रमेश जी, एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि अमेरिका शुरू से भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, कभी टैरिफ के थ्रू, फिर टैरिफ को डबल कर दिया गया, और लेकिन इसके बावजूद भी जो भारत का रुख है वो सख्त रहा, और बोल्डली उन्होंने सारे डिसीजन लिए, उन्होंने तेल लेना रूस से नहीं छोड़ा। ये बोल्ड डिसीजन के पीछे भारत के क्या कारण है? देखिए, मैंने पहले कहा था कि रिलेशनशिप सुधरती हुई दिख रही है, इसकी तस्वीर हल्की सी आ गई है जी। और जो भी आपने कहा टैरिफ लगाया उसमें कटौती नहीं हुई है जी, जो बंदिशें की हैं उसमें कटौती नहीं हुई है जी, जो हमारे साथ जो अमानवीय हरकतें कर रहा है उसमें भी कटौती नहीं हुई है जी। ये तीनों चीजें बरकरार है ना जी। तो इन तीनों चीजों को जब रिलेशनशिप से जोड़ेंगे तभी बात बन पाएगी, क्योंकि ऐसे वो कहते ना, वो बच्चे को लॉलीपॉप दे देना, पुचकार देना, और पता चला उसके बाद में आप पीछे से सुरारी घोंप रहे हो, तो दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती है ना। अब आप सिर्फ यहाँ पे एक चीज ये देखो कि इसमें ये अंतर क्यों आ रहा है जी। ये अंतर क्यों है? जब आपको नजरिया बदलना है जी, तो ट्रेड के लिए भी रिलेशनशिप के लिए दोनों को एक समान होना चाहिए, लेकिन अभी आपके बातों में एक समानता नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, मोदी बहुत परिपक्व नेता है, चीजों को समझते हैं, उन्होंने अमेरिका से लेके यहाँ तक की धरती को नापा है अपने पैरों से, तो नस नस से वो वाकिफ है। इतनी जल्दी तो उनकी बातों में आने वाले हैं नहीं है, ठीक है। उन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छी बातें की, हमने उसका स्वागत करा, लेकिन बट जब टैरिफ जो आपने लगाया उसको कम करो, और जो हमारे ऊपर बंदिशें आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, हम किसी से तेल अगर सस्ते दामों पे खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर आप हमें हरजाना के तौर पे धमका रहे हो, तो भाई ये नहीं चलेगा, इसको खत्म करिएगा। अगर टेबल पे आना है, बात करना है, तो एक समान बात करनी चाहिए,
पड़ेगी आपको। एक तरफ तो आप हमारी बड़ाई कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका ही एक मिनिस्टर है बड़बोला, उसने क्या बयान दिया है जी, उसने कितना कठोर बयान हमारे लिए दिया है कि भारत को हम उस स्थिति पे लाके छोड़ देंगे ताकि वो खुद आके अपने पैरों से गिड़गिड़ाएगा और हमारे यहाँ पे टेबल पे बैठेगा। जी। तो ये दोनों कंट्राडिक्शन जो हो रहे हैं बातों में, तो इसको भी इस स्थिति को साफ करना पड़ेगा। जी रमेश जी, ट्रम्प की जो ये डिसीजन है वो उसका देश उसको सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि फेडरल कोर्ट ने जो उन्होंने टैरिफ लगाई हैं उसको ही खारिज करने को बोला है कि संवैधानिक है। देखिए, कोई भी हुकूमत होती है, चाहे संस्थाएं हों जी, या फिर कोर्ट वगैरह हो, आलोक जी इतना तो पता है, सारा कुछ ना कुछ झुकाव उनके तरफ ही रहता है जी। अगर कोर्ट ने ये कहा है वर्बली जी कि आपको ये जो आप टैरिफ लगा रहे हो ना वो गलत है, जी जी, अरे भाई आप ऑर्डर करो ना, वो आप कोर्ट हो ना, आप सीधे उनको कहो कि उसका आदेश जारी करो कि इसको हटाओ। जी 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 जी। तो ऐसा तो नहीं किया, वर्बली आपने कह दिया नहीं गलत है, इससे नहीं काम चलेगा। अगर आपको लगता है आपके पास कोई जजमेंट जा रहा है तो वो जजमेंट कागजों में होना चाहिए, आपकी पेन से लिखा जाना चाहिए कि ये गलत है। जी। तो वैसी भी चीजें हमारे सामने निकल के नहीं आई जी है। भाई ट्रेड का जो 164 मिलियन जो हमारे डॉलर का इनका नुकसान हो रहा है और हमारे यहाँ से जितना नुकसान हमारा हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? जी जी। इस बात को भी तो कोर्ट को देखना चाहिए। जी जी जी। तो मैं हालांकि कोर्ट के जजमेंट को मैं ज्यादा इस पे इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। जी। मुझे तो अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मेरे से पूछो, मुझे तो 100% शक हो रहा है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल है। अच्छा। क्या कोई लॉलीपॉप तो नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है कि मीठी मीठी बातें करके हमारे साथ में कुछ ऐसा करवाना चाह रहे हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो उससे भी मुझे लग रहा है हमारी सरकार सतर्क है और पूरी स्थिति पे नजर बनी हुई है और नजर बनी भी रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे देश के साथ में और ऐसे लीडरशिप के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है जिनके ऊपर उनका ही देश विश्वास ना कर रहा हो, उनके लोग ही उनके खिलाफ रोडों पे उतरे हुए हों। अभी लेबर डे हुआ था, लेबर डे पे देखो कोई गली कोई मोहल्ला न्यूयॉर्क का ऐसा नहीं बचा था जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के हाय हाय के नारे लग रहे हों। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अमेरिका भारत के रिश्ते हैं उस सुधार की तरफ जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।